नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं एमपी पॉलिटी स्पेशल में। आज एक और कोरिलेशन लेक्चर जिसमें हम मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी उपाध्यक्ष याद करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको विधानसभा अध्यक्ष पूर्ण रूप से याद करवा चुका हूं। बहुत ही शानदार कोरिलेशन, कॉमन सेंस वाले कोरिलेशंस हम बनाते हैं। ट्रिक याद नहीं रहती है, लेकिन ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा। भयंकर प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी में से, और हमारे लेक्चर में ही हम आपको कुछ प्रश्न सॉल्व करवाते हैं और कुछ कमेंट में आपको उत्तर देने के लिए भी कहते हैं। अब मुख्य सचिव, फिर चीफ जस्टिस, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी के सभी प्रश्न क्रम में पूछे जाते हैं। अब ये कठिन है, हर कोई नहीं करके जाता है, और जो हर कोई नहीं करके जाता है या लगभग कोई नहीं करके जाता है वो आप सही करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और कठिन प्रश्न से ही रैंकिंग और सिलेक्शंस होते हैं। तो सभी रटोगे तो बिल्कुल काम ही नहीं बनेगा, और कोरिलेशन से करने पर आपको पूरा कोरिलेशन याद रहेगा और आपका दिमाग गलत उत्तर देने ही नहीं देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमारे ज्ञानदूत एकेडमी और अमित शुक्ला टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। इस यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि इससे कोरिलेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, और नेशनल लेवल की एग्जाम्स के लिए भी हम कोरिलेशन के लिए एक सीरीज तुरंत याद नामक लेकर आने वाले हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत ही कम समय में एक एक मिनट में आपको सभी याद करवाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, बहुत फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए मैं पहले नंबर लिख लेता हूं विधानसभा उपाध्यक्ष को याद करने के लिए, है ना। बहुत ही आसान, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। बस काम क्या रहता है, एक ही शर्त रहती है, जितनी बार बोल रहा हूं उतनी बार रिपीट करना। रिपीट करने के बाद बिना देखे बोलना, बिना देखे रफ में लिखना, और फिर फाइनली नोट कर लेना जैसा कहा गया है। चलिए, तो अभी हम इसके लिए एक हल्की सी कहानी याद रखते हैं। एक शायरी के रूप में इसे मैंने बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से। क्लास में टीचर जो है लेक्चर दे रहे हैं एक शायरी के रूप में बच्चों के लिए, कि बच्चे पढ़ते तो है, सब चीजें करते हैं, भगवान का नाम भी आपको लेना चाहिए, साथ ही साथ उसके बाद किस प्रकार से आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी पर टीचर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो इसी पर हमारा काम रहेगा। अब दिक्कत क्या होती है ना, बहुत सारी, मतलब आप राज्यपाल देख लो, मुख्यमंत्री देख लो, मुख्य सचिव देख लो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने, सब जगह राम 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 है ना, मोहन है, कृष्ण है, बहुत सारे हैं। तो हर जगह आप उसी नाम से कोरिलेशन बनाओगे तो दिक्कत होगी। इसलिए हर कोरिलेशन यूनिक होना चाहिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो क्या बोलते हैं सर बच्चों को, क्योंकि उस दिन फ्री लेक्चर है तो बच्चे, सर जो है ज्ञान दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। क्या बोलते हैं वो, विन करोगे सदा, है ना। क्या करोगे, विन करोगे सदा। अब क्लास में महिलाएं भी रहती, मतलब लड़के भी रहते हैं, लड़की भी रहती है, तो बोलते हैं चाहे नर हो या मादा। हमने अध्यक्ष में नर मादा नर्मदा प्रसाद प्रजापति के लिए एक साथ लिखा था, यहां पर अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या बोलते हैं सर कि विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा। क्या बोल रहे हैं कि विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये जो लेक्चर है ये धार्मिक रूप से काम कर रहा है ना। टीचर जो है बोल रहे हैं कि पढ़ाई तो करना ही करना चाहिए, लेकिन इसी उम्र से आपको भगवान की भी प्रार्थना अर्चना करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के साथ साथ भगवान का जो हाथ है वो भी आपके सर पर होना चाहिए। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा। नर मतलब बच्चे, लड़के, मादा मतलब लड़की। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, जितनी बार बोलूं रिपीट करना। क्या बोलते हैं, विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा, है ना। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। कैसा रहा, क्या बोल रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, सामने देख देख के आप मेरे साथ बोलिए कि विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। ठीक हो गया याद।
नाम अभी अपन देखते हैं बढ़िया तरीके से, चाहो तो आप 7 तक देख भी सकते हो कि विन करोगे सदा, शब्दों पर ही जाना है कोरिलेशन में, अपने आप उत्तर आएगा। वहां कठिन हो जाता है जहां पर पीवी दीक्षित में पीवीए फिर फुल फॉर्म पूछ ले तो उनको अलग तरीके से वहां याद करवाया है। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, तो नर्मदा 2 बार आ रहे हैं इसलिए दोनों जगह नर्मदा नर्मदा अपन लिख देंगे, है ना। राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा, ये 7 तक आपको याद हो गया, है ना। विष्णु विनायक सरवटे, अनंत सदाशिव पटवर्धन, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, राम किशोर शुक्ल, नारायण प्रसाद शुक्ल, सवाई मलजेन। तो सरनेम यहां पर दिक्कत दे जाएंगे, किशोर भी दिक्कत दे जाएंगे, इसीलिए एक बार हमने यहां पर राम लिया है, यहां पर किशोर लिया तो कंफ्यूजन ही रहे, शुक्ला शुक्ला बहुत है तो दिक्कत हो जाती है ना। तो चलिए, तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। एक बात तो इन्होंने भगवान के लिए बोल दी। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे क्लास में रहते तो प्यारे हैं लेकिन यहां याद नहीं करते हैं चीजों को, बस अपने घर पर क्या बनते हैं, पागलों जैसे बैठे रहते हैं। और हम बोलते हैं ना इंदौर में मालवी भाषा में चलता है, तू भेरू हो गया है क्या, है ना, भेरू हो गया मतलब कि पागल हो गया है क्या, तो इस प्रकार से चलता है ना। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। तो वो क्या बोलते हैं, इसके बाद कौन बोलता है, टीचर बोलता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी के बाद यहां तक तो हमारा काम खत्म हो गया है। अब अगली चीज चलने वाली है कि विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। अब टीचर क्या बोलते हैं कि कुछ किशोर मतलब बच्चे, तो चंद किशोर, एक बार नर मादा बोल दिया, कुछ अब बच्चों को बोल रहे हैं कि चंद किशोर, चंद मतलब कुछ, है ना, चंद किशोर प्यारे होते हैं, मतलब अच्छे तो होते हैं, सब बातें मानते हैं, डिसिप्लिन में बैठते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन यहां याद कहां करते हैं, यहां याद मतलब क्लास में चीजों याद करने को बोलो तो वो नहीं करते हैं। तो चंद किशोर प्यारे होते हैं लेकिन यहां याद कहां करते हैं, बस अपने निवास पर मतलब अपने घर पर भेरू बनते रहते हैं या भेरू बने रहते हैं। एक ये हो गया, कितना आसान। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। चंद किशोर प्यारे होते हैं लेकिन यहां याद कहां करते हैं, बस अपने निवास पर भेरू बनते रहते हैं। तो यहां तक अगर अपन नाम देखें तो चंद से चंद्र रामचंद्र में ही लगता है ना। किशोर राम यहां पर था तो यहां पर ले लिया है क्योंकि ये वापस से बने हैं। फिर प्यारे होते हैं तो प्यारे लाल कंवर, है ना। बस यहां से कन्हैया और याद, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रहे तो मैंने आपको यहां और याद में कन्हैया याद, है ना, तो दोनों के दोनों आ जाएंगे। फिर अपने निवास पर भेरू बनते रहते हैं, तो श्रीनिवास तिवारी और भेरू मतलब भेरूलाल पाटीदार। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमारा इतना तो हो गया। क्लियर, तो रिपीट करते हैं, विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। चंद किशोर प्यारे होते हैं लेकिन यहां याद कहां करते हैं, बस अपने निवास पर भेरू बनते रहते हैं, है ना। फिर फाइनली सर क्या बोलते हैं इन बच्चों के लिए जो याद नहीं करते हैं, बोलते हैं 10 राह हो या 1000 राह, या ऐसे बोल सकते हो 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी, 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी, बोलते हैं ना एक रास्ता क्या 1000 रास्ता मिलेगा, 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी, और हर राह जो है ना, बहुत सीधी सी बात है, और हर राह, या ऐसा बोल सकते हैं 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी, और हर राज में मतलब चाहे कोई भी समय आए, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे कुछ कर रहे हो, तो 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी, और हर राज में, राज का मतलब समझ रहे हो एक एरा टाइम पीरियड जो चल रहा है, हर राज में वो राह तुम्हारा ही नाम लिखेगी। ये हो गया खत्म, कोरिलेशन 18 के 18 याद। तो एक में भगवान के लिए बात करी, एक में वो बच्चों के लिए बात करी जो नहीं पढ़ रहे, और उन्हीं बच्चों को फिर से ज्ञान दे दिया। तो क्या बोला, विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। चंद बच्चे या चंद किशोर प्यारे होते हैं लेकिन यहां याद कहां करते हैं, बस अपने निवास पर भेरू बनते रहते हैं।
अरे 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी और हर राज में तुम्हारा ही नाम लिखेगी, क्योंकि वो राह आप तक ही जाएगी या आप उस राह तक जाओगे ही सही। तो भैया यहां पर देख लो आप, 10 से ईश्वरदास रोहिणी जो कि अध्यक्ष में भी याद थे आपको, 1000 से हजारीलाल रघुवंशी, हर से हरवंश सिंह, राज से राजेंद्र कुमार सिंह और लिखेगी से हीना लिखीराम कावरे। हो गया भैया कंप्लीट, दी एंड। एक बार रिपीट करते हैं, बिना देखे एक बार मेरे साथ बोलो, फिर एक बार बिना देखे रफ में लिखना, फिर फाइनली फेयर कर लेना, है ना। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। चंद किशोर प्यारे होते हैं लेकिन यहाँ याद कहाँ करते हैं, अपने निवास पर भेरू बनते रहते हैं। हर 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी और हर राज में तुम्हारा नाम लिखेगी। ये हो गया खत्म। अब कोरिलेशन का फायदा क्या है, जब भी एग्जाम है तो सब कुछ रिवाइज तो आपको बहुत समय लग जाएगा, इससे आपका काम 1 घंटे का मतलब मान के चलो 2 मिनट में हो जाएगा। ये होता है फायदा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो मैं आपके लिए नेशनल लेवल की एग्जाम्स, साथ ही साथ एमपी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो कठिन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरी वाली बात अलग हो जाती है। मैंने आपको बोला है कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो 2 तरीके होते हैं, एक जहां पर पूरा समझना है और एक जगह जहां पर याद ही करना है। दोनों करना आवश्यक है। अब यहां पर जो समझ के जाएगा तो मूर्ख है, क्या समझोगे, यहाँ पर कुछ समझने जैसा है ही नहीं, है ना। और जहां समझना है वहां रट के जा रहे हो तो मूर्ख हो। तो दोनों तरफ से आप उल्टा काम करोगे तो दिक्कत आएगी। चलिए अब जैसा कि हमारे साथ काम रहता है, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बात याद रखना, अगर हम सभी को जो एक एक से ज्यादा बार भी बने हैं तो देखेंगे तो 18वीं उपाध्यक्ष लिखीराम कावरे, है ना, हीना, और व्यक्तिगत तौर पर देखें तो 16वीं थी क्यों लिखा है, क्योंकि उपाध्यक्ष वर्तमान में पद रिक्त है, कोई भी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन नहीं रहा है, तो विष्णु विनायक सरवटे, अनंत सदाशिव पटवर्धन, सीता शरण शर्मा और रामचंद्र माहेश्वरी। तो कमेंट में आपको उत्तर जरूर देना है एकदम, मैंने आपको बोला शब्दों से ही आपका काम बन जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से, कोई दिक्कत आपको यहां पर आनी ही नहीं है ना। विन करोगे सदा तो यहां से ही 2 हो गया, है ना, तो क्या ही दिक्कत आएगी। फिर चंद तो रामचंद्र माहेश्वरी, सीता शरण शर्मा, खत्म हो गया। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है, ईश्वरदास रोहिणी, है ना, श्रीयुत निवास तिवारी, अनंत सदाशिव पटवर्धन और तेजलाल टेमरे। तो विधानसभा अध्यक्ष को रिलेशन याद है तो बहुत ही आसानी से उत्तर दे सकते हो, तो आपको इसका कमेंट में उत्तर जरूर देना है। आगे अगर हम बोले तो जो पहले बने हैं वो पहले क्रम में आप सजाइए, कन्हैया लाल यादव, विष्णु विनायक सरवटे, ईश्वरदास रोहिणी, रामचंद्र माहेश्वरी। बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ बच्चों को थोड़ा लेट याद होता है तो 1 घंटे कई दिनों तक रटने से बेहतर है कि आधा घंटा एक ही बार में याद करके निपटा दो, हमेशा आसान हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया तरीके से इसका क्या बनाओ, आप एक बोल सकते हैं हम कि सीधा सीधा कोरिलेशन बना लो। कैसे बना सकते हैं फिर आप अगले वाले का उत्तर आप देना, ये मैं बना के देता हूं। तो विन करोगे सदा, तो विन जहां पर दूसरा आ रहा है मतलब ये गलत हो गया, 1 से पहले बाकी गलत कर दो तो बहुत जल्दी उत्तर पे पहुंचोगे। विन करोगे सदा, है ना, विन करोगे सदा चाहे, विन करोगे सदा में तो सदा दिख नहीं रहा है, तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, ये भी हमारे पास यहां तक भी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, राम का नारा लगाओ, है ना, राम से नारा लगाओ, तो ये भी गलत हो गया, उत्तर आ गया, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, 2 से ही बन गया, है ना। चलिए 2 और प्रश्न है, तो ये उल्टे क्रम में सजाना है, आपको बार बार बता चुका हूं। इसका उत्तर आपको देना है कमेंट में, ठीक। और इसका ये कब दोगे, मतलब एक बार थोड़ा सा पॉज कर लो, याद कर लो, सब चीजों को बेहतरीन तरीके से घोट घुटा लो, फिर कमेंट में उत्तर जरूर देना। इसमें क्या है, जो बाद में बना वो पहले, तो बहुत आसान तरीका रहता है, पहले शुरुआत से बना लो, उल्टे में उत्तर दे देना। तो विष्णु विनायक सरवटे, तो विन करोगे सदा चाहे नर हो या मादा, है ना। हीना लिखीराम कावरे जो है अंतिम में आना चाहिए, मतलब यहां पर 1 और 3 आना चाहिए, मतलब उल्टा कर दो 3 और 1, तो 3 और 1 यहां पर आ ही रहा है, तो ये 2 तो गलत हो गए, है ना, क्योंकि बाद में बने वाले को पहले रखना है अपने को। अब याद तो करते हैं, तो नारा जो है, नारा पहले आता है, मतलब नारा बाद में आएगा, है ना, तो ये हमारे लिए उत्तर बन जाएगा सीधा सीधा। और इस प्रकार से आपके विधानसभा उपाध्यक्ष का कोरिलेशन खत्म।
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में है उसको भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, तो 2-3 मिनट का अलग से लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे को तो उपाध्यक्ष को मैंने आपको वहीं पर याद करवा दिया है अध्यक्ष में कि कौन बने हैं। अध्यक्ष की लिस्ट देखोगे तो मैं बोला हूँ 9, 12 या 14, 15 है ना। अब ये तरीका आप वहां पर देखना, तो 9, 12, 14, 15 पे जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने हैं, तो नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव की बात करें तो विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति रहे हैं, है ना। महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष में सब पढ़ना ही नहीं है अपने को। राम किशोर शुक्ल तो बता ही चुका हूं मैं, सब चीजें बोल चुका हूं। किशोर व्यक्ति जब जल्दी से कोई पद पर आ जाता है तो उसको बहुत सारे पद मिल जाते हैं, तो ये विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर सब रहे थे, है ना, ये हम देख ही चुके हैं। प्यारेलाल कंवर तो ये राज्य मंत्री वित्त एवं वित्त आदिम जाति कल्याण मंत्री रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन से विधानसभा उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं? तो मुख्यमंत्री वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो प्यारेलाल कंवर जो है ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कन्हैया लाल यादव की बात करें तो इंदौर में इनका जन्म हुआ, त्रैमासिक पत्रिका विधायिनी के अंतर्गत ये अध्यक्ष रहे हैं एडिटोरियल बोर्ड के। बात करते हैं श्रीनिवास तिवारी, तो रीवा में इनका जन्म हुआ, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वही संख्या याद रखोगे तो ये तो आपको सब उधर याद हो गया है। भेरूलाल पाटीदार की बात करें तो महू इंदौर में इनका जन्म हुआ है, ये बात याद रखिएगा, इनके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर ये रहे हैं। आगे बात करें ईश्वर दास रोहिणी, पढ़ा ही चुका हूं मैं आपको, विधानसभा अध्यक्ष के अंतर्गत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हजारी लाल रघुवंशी तो ग्राम चतरखेड़ा जिला नर्मदापुर में इनका जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, पहले ही बता चुका हूं। मंत्री विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष में कोई अगर मंत्री बन रहा है तो उस पॉइंट को आप छोड़कर जब सब कुछ एमपी पॉलिटी हो जाए तब इनके मंत्री पद को याद करो। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको बताया हूं, अपने मन से मत बना लेना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये आपको दिक्कत हो जाएगी। वरना जो मैंने क्लास में सभी क्लासेस में बोला है कि इसको आप छोड़ सकते हो, जब पूरा एमपी पॉलिटी हो जाए और सब रिवाइज कर रहे हो तब फिर ऐसी ऐसी चीजें आप याद कर सकते हो, है ना। हरवंश सिंह की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार में ये मंत्री रहे हैं, है ना। मैंने लिख दिया है, पूछा जाए तो कि कौन मंत्री रहा है इनमें से तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। बात करते हैं राजेंद्र कुमार सिंह की, तो अमरपाटन जिला सतना में 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा इनको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिला है, और 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा कुंजीलाल दुबे उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो ये इनके लिए महत्वपूर्ण है और ये भी मंत्री पद पर रहे हैं। हीना लिखीराम कावरे की याद करें तो इनके लिए सब कुछ याद रखिएगा, सबसे पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रही है, इनका कार्यकाल भी आ सकता है 2019-2020। मैं यहाँ पर आपको सीधा स्पष्ट तौर पर बोल के जा रहा हूँ कि इनका मंथ, डेट, ईयर सब कुछ याद करके जाइएगा, ठीक है। पहले वाले और अंतिम वाले सबके आपको किस समय और कब तक रहे सब याद रखना आवश्यक रहता है, और किरनापुर बालाघाट में इनका जन्म हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये जन्म स्थान, और इस प्रकार से सभी होते हैं खत्म। अब कुछ पावर बूस्टर है विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? हजारीलाल रघुवंशी का। सब में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? 1000, तो वो सबसे ज्यादा पद हो गया। अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल तो विष्णु विनायक सरवटे का, मतलब सबसे पहले का। विधानसभा उपाध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये मैं आपको अध्यक्ष वाले में ही पढ़ा चुका हूं, तो यहां करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। और इस प्रकार से विधानसभा उपाध्यक्ष कंप्लीट होते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ देखो, बिना देखे बोलने की कोशिश करो। विन करोगे सदा, चाहे नर हो या मादा, ठीक है। राम का नारा लगाओ वरना हाथ मलोगे सदा। चंद किशोर प्यारे होते हैं लेकिन यहाँ याद कहाँ करते हैं, बस अपने निवास पर भेरू बनते रहते हैं। 10 राह क्या 1000 राह मिलेगी, और हर राज में तुम्हारा ही नाम लिखेगी। मैं कमेंट पढ़ूं, आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा कि कैसे कोरिलेशंस आपको लग रहे हैं, ताकि ऐसे बेहतरीन कोरिलेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।